नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 536 से 540 तक। जैसा कि हम हर दिन 5 पृष्ठ पढ़ते हैं, अभी तक हमने 535 तक पढ़ा है। और अभी तक का जो प्रसंग चला है, भरत जी वन में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और उधर लक्ष्मण जी को संदेश मिला है, राम जी को संदेश मिला है। और चतुरंगी सेना है, उनको देखकर, उनके बारे में जानकर कि चतुरंगी सेना भी है, तो लक्ष्मण जी के मन में बहुत ही दुविधा उत्पन्न हो रहा है। और उन्होंने कह रहे हैं कि हम उन्हें सबक सिखाएंगे अगर वो सेना लेकर आ रहे हैं, युद्ध के ही मन से आ रहे हैं। लेकिन अब हम उससे आगे जो प्रसंग है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 536 से हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। अनुचित उचित काजु किछ होई, समझु करई भल सब सब कोई। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहहि वेद बुद्धि बुध न आई। परंतु कोई भी काम हो, उसे उचित अनुचित खूब सोच समझकर बूझकर किया जाए तो सब कोई उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके वो पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिए सा दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सवा सही सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं का सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया, वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आमचन करते हैं, यानी उसे पीते हैं और मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। ऐसा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। दोहा। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि पहर पद पाई। कबहू की काज सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी को बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है या वह फट सकता है। तिमरो तरुण तारा नहीं मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के हो, सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए, गांव के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक पकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सुगुन खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। हे तात,
गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दुख दृश्य को, प्रपंच को, जगत को रचते हैं। परंतु भरत ने सूर्यवंशी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, उसको अलग अलग कर दिया है। गहे गुण पाए तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए, डूब गए। दोहा। सुनि रघुवर वाणी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम यानी उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहो न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाये। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु पितु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्रियों की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां से चले, जहां श्री रामचंद्र जी और श्री रघुनाथ जी हैं। समझ मातु कर तब सकुचाई, पुरत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मन माऊ, उठि जनि अनत जहीं तहीं ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी को करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन ही मन अनेकों कुतर्क करते हैं। करोड़ों प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं, सोचते हैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। दोहा। मातु मते बहुमानी मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अग अब गुण क्षमी आदरहि, समझु आपनी ओर। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने बिरद और संबंध को देखकर मेरे पापों और मेरे अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जाओ परिहरहि मलिन मनु जानी, जाओ सन्मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण राम ही कि पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जानहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां, उनके जूतियां चरण ही मेरा शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब हमारे जैसे दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण तबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा। जगत के यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण होते हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल होते जा रहे हैं।
फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलति भगत बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल पर चले जाते हैं, और जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अपने देह की सुध बुध भूल गया। दोहा। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुन कहत निषादु। मीटहि सोचहि होहि हरसु, पुनि परिणाम विषादु। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल शकुन होने लगे और उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत देख बन शैल समाजु, मुदित छुइत जनु पाई जुनाजू। भरत जी ने सेवक निषाद के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए जैसे मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पाकर, अच्छा भोजन पाकर आनंदित हो जाता हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों तथा महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और किसी उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत की गति, भरत की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, तितलियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहा गया है। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाती है। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उसकी मंत्री हैं। भट जमनियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित्त पाऊ। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि वो 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से परिपूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद यानी उत्साह भरपूर है। स्वामी अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना ये राज्य के 7 अंग होते हैं। दोहा। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। सियावर रामचंद्र की जय। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, जनु पर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहीं मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है।
बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगाहाकारी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष जाजु सराहा। बैरु बिराहि सहच सह संगा, जहाँ तह मन हुसैन चतुरंगा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस, बैल को देखकर राजा को साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरहि मत गज गाजहि, मन हो निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयला, कोयलों के समूह और अंदर सुंदर हंस प्रसन्न होकर प्रसन्न मन से कूज कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आलिंगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहोरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मृदु मंगल मूला। भौरे के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। दोहा। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के पर्वतों की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, और जैसे तपस्वी नियम को समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, वैसे ही भरत जी बहुत ही आनंदित हुए, हृदय में अत्यंत प्रेम से भर गए। मासपरायण विश्राम, नवपरायण पांचवा विश्राम। आज की कथा यहीं 540 पृष्ठ पर खत्म होती है, समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।